बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, Assalamu alaikum. Today we learned about the algebraic formulas. So here two algebraic formula a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2 into a square plus b square. A plus b whole square minus into minus a minus b whole square is equal to 4ab. Students, इससे पहले we have already learned about the formulas in previous class. Students, आपने ये फार्मूला पढ़ा था a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, and a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. So a plus b whole square is equal to a square plus b square. ये किस तरह है जी? तो इसके लिए देखें, हमने ये पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बेटा इसको हमने डिराइव किया था कि क्या है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर से क्या मुराद है कि इट्स मीन a प्लस b को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? a प्लस b के साथ। अब बेटा अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले a को मैं इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर प्लस b को मैं इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा जी? a मल्टीप्लाई बाय a, क्या जाएगा जी? a का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, ab प्लस b मल्टीप्लाई बाय a, b है या इसको हम a b लिख सकते हैं, प्लस b मल्टीप्लाई बाय b, क्या बन जाएगा? b का स्क्वायर। तो देखें a स्क्वायर, अब ये लाइक टर्म है, a b प्लस a b क्या हो जाएगा? प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखें a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं अक्सर ये बताता हूँ कि बेटा आपने इसको ऐसे याद रखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह आप इसको ऐसे याद रखें, फर्स्ट प्लस सेकंड होल का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर भी डिराइव किया जा सकता है। कैसे? जिस तरह मैंने लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर को a माइनस बी और a माइनस बी लिखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ अगर आप राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब जो अलजेब्रिक फार्मूलाज में, ये तो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में बेटा पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, दो फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा जी? 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये असल में इन बेसिक फार्मूला से ही डिराइव किए हुए हैं। तो देखें, जिस तरह फर्स्ट फार्मूला है उसकी मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ, इसकी डेरिवेशन चेक करें। ठीक है कि ये कैसे डिराइव हो रहा है। हमारे पास क्या है जी? a प्लस बी होल का स्क्वायर और फिर क्या है? प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो हमने इसको किसके इक्वल आना है? 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा देखें, ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर।
तो इसको हम यहां पर इसी को रिजल्ट को मैं यहां पे यूज करता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा देखें अब इस पर गौर करें, जो लाइट टर्म है एक जैसी टर्म है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जाहिर है एडिशन में हम हमेशा जो लाइट टर्म होते हैं उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, तो 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर, फिर प्लस 2ab माइनस 2ab सेम है, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2b का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम 2 को कॉमन ले लें क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखें यही रिजल्ट है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें यही हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट की डेरिवेशन थी, सेकंड में बेटा क्या होगा, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है, तो बाज दफ़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्लस वाले में ये रिजल्ट आता है या माइनस वाले में। तो अगर आपको बेटा याद नहीं है तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है कि इनको बिल्कुल आपने रटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप प्रैक्टिस से चीज़ें आपको खुद बहुत याद हो जाती हैं, वैसे आपने इसको बिल्कुल रटा नहीं लगाना है, बल्कि इसको समझना है कि ये फार्मूले हमारे पास कैसे बनते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पर ये जी माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर, अगेन वही बात है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 4ab के। तो यूजिंग द रिजल्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, इसको बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब क्या है जी, माइनस है, तो जब माइनस होगा तो इसका जो भी रिजल्ट होगा उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। उसकी क्या वजह है, देखें यहाँ पर प्लस था, मैंने ब्रैकेट नहीं डाला, उसकी वजह यह है कि अगर बाहर प्लस साइन हो तो उसका एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर बाहर माइनस साइन होगा तो वो पूरी एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर देगा, कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस होगा और जहाँ पे माइनस है वहाँ पर प्लस होगा। तो बेटा अब मैं इसका रिजल्ट लिखता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस इंटू प्लस माइनस। तो देखें ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर खत्म हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी खत्म हो गया। तो क्या रह गया, प्लस 2ab प्लस 2ab, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4ab। तो ये दो डिराइव फार्मूला हैं, ठीक है, डिराइव्ड अलजेब्रिक फार्मूला है जो किससे हमने डिराइव किए हैं, ये 3 बेसिक फार्मूले जो आपने अभी, तो ये पहले 2 हमने इस्तेमाल करके इनको डिराइव किया, ठीक है। बहरहाल इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे फार्मूलाज तो उसमें आपने ये वाला फार्मूला भी यूज़ होगा, इसके अलावा और फार्मूले भी हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगा। देखें जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आपने जो बेसिक फार्मूला पढ़ा है, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखें इसको भी रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि हम इसको कैसे डिराइव करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो बेटा जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये आप पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं,
ठीक है, ज़ाहिर है हमने पिछली 2 एक्सरसाइज की हैं जो 4.1 की थी हमने, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हाउ वी ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाउ वी सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और हाउ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये तो होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो मैंने इनको जब आपस से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर को भी आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो उससे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो आपने ये आपके लिए नई चीज़ है कि ये डिराइव्ड फार्मूला है कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 4ab। तो इसकी डेरिवेशन मैंने आपको बता दी, सिंपल है। पहले आपके ने जो फार्मूला है उसको ओपन किया, ठीक है, उसका रिजल्ट लिखा, दूसरे फार्मूले का रिजल्ट लिखा, दरमियान में प्लस था तो इनको यानी ऐड किया, तो आपके पास जो लाइक टर्म है वो आपस में ऐड हो गई, 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab माइनस 2ab। अब इनके डिफरेंट साइन है तो लाइक है तो बिल्कुल सेम है, तो ये कट गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब माइनस वाले में क्या किया मैंने कि पहले उसी तरह रिजल्ट को यूज किया, दरमियान में माइनस साइन है तो मैंने ब्रैकेट डाल दिया। अब ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि माइनस जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है, तो माइनस ने सारी एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर दिया। इधर प्लस था माइनस, इधर माइनस था प्लस, फिर इधर प्लस था तो माइनस। जो लाइक टर्म है उनको ऐड करें, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, प्लस 1b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 2ab क्या रिजल्ट आ गया, 4ab। तो अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है 4.3, ठीक है, तो उसमें यही वाले फार्मूलाज जो हैं वो यूज होंगे, ठीक है, यानी ये फार्मूला ये और ये जो आपके पास डिराइव्ड फार्मूलाज हैं तो ये यूज होंगे। इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है। आपको बेटा ये फार्मूले अगर याद हैं तो आपने जस्ट वैल्यूज को यूज करना है और जो भी आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट का कहेगा वो आपने लाना है। तो हमेशा जब भी किसी चीज़ में किसी चीज़ की आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास उसमें से डेटा में आपको 4 चीज़ें हैं तो 4 में से लाजमी आपको 3 चीज़ें दी होंगी, चौथी चीज़ आपने फाइंड करनी होगी। अब आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करना होगा कि मैंने यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है। बाज़ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ ये दोनों इकट्ठे भी लगते हैं तो वो ज़ाहिर है जब जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा उसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या करना है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है, ठीक है, तो मैं उसका यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 है उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है, एक्सरसाइज 4.3। जी, तो ये है कि एक्सरसाइज 4.3 पर जाने से पहले चूँकि यही हमने पहले 2 फार्मूले और इसमें कोई इस तरह का टॉपिक नहीं है तो इंशाल्लाह जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।